वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 20 जुलाई 2023 और 20 जुलाई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें तमिलनाडु राज्य नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तमिलनाडु शीर्ष 1 नंबर पर रहा है, महाराष्ट्र 2nd नंबर पर रहा है, कर्नाटक 3rd नंबर पर रहा है और गुजरात 4th नंबर पर रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं? तमिलनाडु के राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। अच्छा, तमिलनाडु राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ मद्रास नाम से। तमिलनाडु नाम कब पड़ा? तो तमिलनाडु नाम पड़ा 14 जनवरी 1969 को। अच्छा, तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती हैं। अच्छा, तमिलनाडु में 38 जिले हैं। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा तमिल है। तो तमिल द्रविड़ भाषा है और ये प्रथम सांस्कृतिक भाषा है। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा तमिल है। तमिल एक द्रविड़ भाषा है और ये प्रथम सांस्कृतिक भाषा है। तमिलनाडु की अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। तमिलनाडु का हाईकोर्ट है मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई। तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी है एमराल्ड कबूतर और तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष है ताड़ का वृक्ष। तमिलनाडु का राजकीय पुष्प है लिली और तमिलनाडु का राजकीय फल है कटहल। राजकीय खेल है कबड्डी। अच्छा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। और तमिलनाडु का लोक नृत्य है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। अच्छा, तमिलनाडु पूरे देश में मछली के उत्पादन में शीर्ष पर है। अच्छा, चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई सिटी पुलिस ने चेन्नई सिटी पुलिस ने पुलिस सेना यूनिट लॉन्च की है। हाल ही में 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में तमिलनाडु उभरा है और हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है। ऑटोमोबाइल्स प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है और भारत के सबसे बड़े स्काईवॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। और आरबीआई के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। और तमिलनाडु के मना मुदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है और तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। अच्छा, तमिलनाडु में है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर उपनाम से जानते हैं। अच्छा, तमिलनाडु में है रामेश्वरम पंबन द्वीप पर स्थित है। तमिलनाडु में गिंडी नेशनल पार्क है, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मन्नार मरीन नेशनल पार्क है, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य है। अच्छा, सत्यमंगलम बाघ अभ्यारण्य को 2022 का TX2 अवार्ड मिला है। अच्छा, तमिलनाडु में कावेरी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तमिलनाडु में कोवलम बीच है। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिए। अच्छा, आज मैं इस वीडियो का टारगेट रखता हूँ 10 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFSCA बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रमोद राव को IFSCA बोर्ड में नियुक्त किया गया है। प्रमोद राव वित्त मंत्रालय में CBI के कार्यकारी निदेशक प्रमोद राव को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, प्रमोद राव। अच्छा, अभी
ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरज प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। FAO के महानिदेशक के रूप में Q डोंग्यू को पुनः चुना गया है। और SBI ने कामेश्वर राव कोदावंती को CFO नियुक्त किया है। और आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। SBI के CFO के रूप में कामेश्वर राव कोदावंती को नियुक्त किया गया है। और अभी SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सिंह अत्रा ने इस्तीफा दिया था। WTO में ब्रजेंद्र नवनीत को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया है। और अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और PM प्रसाद ने कोल इंडिया के चेयरमैन का पदभार संभाला है। और केरल के नए DGP डॉक्टर शेख दरवेश साहब बने हैं। डॉक्टर V वेणु को केरल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और अजीत पवार को महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को फिर से नियुक्त किया गया है। अभी NCC के उप महानिदेशक का पदभार VM रेड्डी ने संभाला है। और अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD एंड CEO रोहित जावा बने हैं। और पंजाब के नए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा बने हैं। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष रूबी सिन्हा को चुना गया। उमेश कुमार को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पनामा में भारत का अगला राजदूत सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। हसमुख आधिया को गिफ्ट सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है। रा के प्रमुख के रूप में रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया। और कमल किशोर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD बने हैं। और सुधांशु पंत नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। और NHPC के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल को नियुक्त किया गया। और NTA के नए महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह बने हैं। और UK ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में अपॉइंट किया है। UIDAI के नए CEO अमित अग्रवाल बने हैं। और BSF का DG नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। ये भी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुए हैं, आप इन सभी को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से लागू किया गया है? किस राज्य की कालेश्वरम परियोजना को फिर से लागू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य की है कालेश्वरम परियोजना। इसको अभी फिर से लागू किया गया है। इस साल के अंत में बाढ़ के वजह से ये कालेश्वरम परियोजना थी, इसको रोक दिया गया था। अब इसको पुनः तेलंगाना राज्य सरकार ने लागू किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, तेलंगाना। अब बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अच्छा, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ये किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। और तेलंगाना में 33 जिले हैं। तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है तेलुगु। और तेलुगु एक शास्त्रीय भाषा है। और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा है उर्दू। तेलंगाना का हाई कोर्ट है हैदराबाद। तेलंगाना का राजकीय पशु है चित्तीदार हिरण। तेलंगाना का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। और तेलंगाना का राजकीय वृक्ष है जम्मी चेतु। और तेलंगाना का राजकीय पुष्प है सेना अरिकुलता। अच्छा, तेलंगाना में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रामागुंडम एयरपोर्ट है और वारंगल एयरपोर्ट है। तेलंगाना में बोनालू त्यौहार मनाया जाता है, उगादी नववर्ष मनाया जाता है, बथुकम्मा फलों का त्यौहार मनाया जाता है, मेदाराम यात्रा मनाया जाता है। मेदाराम यात्रा या एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय उत्सव है। तेलंगाना में केशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगवाड़ी नेशनल पार्क है। तेलंगाना में कवाला बाघ अभ्यारण्य है और अमराबाद बाघ अभ्यारण्य है। तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर, इसे काकतीय रोदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तेलंगाना में हुसैन सागर झील है, उस्मान सागर झील है, हिमायत सागर झील है। अच्छा, तेलंगाना में है मुखरा गांव, ये राज्य का पहला बीमित गांव बना है। यहाँ यानी कि इस गांव में रहने वाले, मुखरा गांव में रहने वाले सभी
लोगों के पास अब बीमा है। और 37वां नौकायन सप्ताह ये हैदराबाद में मनाया गया। तेलंगाना राज्य ने रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता वितरित करनी शुरू की है। और तेलंगाना राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्ति कला की अनोखी पहचान की गई है। और देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास रंगारेड्डी जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन रंगारेड्डी जिले में हुआ है। ये तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के पास है। और अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना को सम्मानित किया गया। और तेलंगाना सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। और तेलंगाना ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है। और हाल ही में तेलंगाना को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा, तेलंगाना में है नागार्जुन सागर बांध, ये कसला नदी पर है। निजाम सागर बांध है, ये मंजिरा नदी पर है। पोचमपाद बांध है और रामागुंडम बांध है। पोचमपाद बांध और रामागुंडम बांध ये दोनों गोदावरी नदी पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4थे रनवे का उद्घाटन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही G20 रोजगार समिति की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो G20 रोजगार समिति की बैठक ये इंदौर में आयोजित की जा रही है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। G20 रोजगार समिति की बैठक इंदौर में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? तो भी गोवा राज्य ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात गोवा की है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं वी.एस. श्रीधरन पिल्लई। अच्छा, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो गोवा 1961 में यूटी बना, केंद्र शासित प्रदेश बना। और 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना गोवा। अच्छा, गोवा की राजधानी पणजी ये किस नदी के किनारे है? तो गोवा की राजधानी पणजी ये मांडवी नदी के किनारे है। गोवा में 2 जिले हैं, एक तो उत्तरी गोवा और दूसरा दक्षिणी गोवा। गोवा की आधिकारिक भाषा है कोंकणी। और गोवा का हाई कोर्ट कहाँ है? तो गोवा का हाई कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट की पणजी बेंच। बॉम्बे हाई कोर्ट की 4 बेंचेज हैं, मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी। तो पणजी गोवा का हाई कोर्ट है। पणजी बेंच गोवा का उच्चतम न्यायालय है। गोवा का राजकीय पशु है गौर, राजकीय पुष्प है जैस्मिन। अच्छा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। कौन? सिक्किम। अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराया था। इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही दमन दीव को भी मुक्त कराया गया था। गोवा में चिखलकालो उत्सव मनाया गया है। G20 विकास कार्य समूह की बैठक गोवा में हुई और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है। और 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जाएगा। और गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया। और भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन गोवा में हुआ है। और 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लिए गोवा राज्य में पहली PM गति शक्ति कार्यशाला आयोजित की गई। गोवा स्थित मोपा हवाई अड्डे का नाम बदलकर मनोहर पारिकर हवाई अड्डा किया गया है। अच्छा, गोवा में सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है।
और अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव मनाया जाता है, विवा कार्निवल मनाया जाता है और साओ जोआओ का आयोजन गोवा में होता है। गोवा में मोलम नेशनल पार्क है, कोट्टेगांव नेशनल पार्क है, वोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार है। अच्छा, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार ये गोवा में है और एक डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर में, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है, ये आप याद रखिए। गोवा में अरवलम गुफाएं हैं, इन्हें पांडव गुफाएं भी कहते हैं, रिवोना गुफाएं हैं और नार्वे गुफाएं हैं और गोवा में सलावली बांध है। गोवा में तंबाड़ी जलप्रपात है, नेत्रावली जलप्रपात है, केसरवल जलप्रपात है, करमाले जलप्रपात है और दूध सागर जलप्रपात है। और राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र ये वास्को डी गामा में है। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है? तो अभी आंध्र प्रदेश राज्य ने आंध्र प्रदेश राज्य के परिवहन विभाग ने अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के परिवहन विभाग ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर यूपीआई के थ्रू भुगतान करने के लिए अंतर्राज्य चेक पोस्ट पर कैशलेस भुगतान की शुरुआत की है। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अच्छा, आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल विशाखापट्टनम को डिक्लेयर किया गया है। आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। और विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश में साल्ट यानी सपोर्टिंग आंध्रा फॉर लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट के लिए 14400 नामक ऐप लॉन्च किया है। और भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन्नाथ अम्मा वोडी योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ अम्मा वोडी योजना शुरू की है। और आंध्र प्रदेश राज्य में पहला साहीवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है। और आंध्र प्रदेश में एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में मुलापेटा ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत हुई है। और एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं। इनके पास 510 करोड़ रुपए की संपत्ति है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और सबसे कम संपत्ति किसके पास है? तो सबसे कम संपत्ति है ममता बनर्जी के पास। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में टॉप पर रहा। आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। आंध्र प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व है, इसका नाम है रॉयल एलिफेंट रिजर्व। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। अच्छा, आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश में 26 जिले हैं। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक भाषा तेलुगु है, दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है। अच्छा, भारत में 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु और संस्कृत। कौन कौन है? तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया और उड़िया, तेलुगु और संस्कृत। ये भारत की 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं। उसमें से आपकी आंध्र प्रदेश की जो भाषा है ये है तेलुगु, एक सांस्कृतिक भाषा है। अच्छा, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का यनम जिला ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का यनम जिला ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पुडुचेरी यानी पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश ये 3 राज्यों में फैली हुई है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल। तो पुडुचेरी का यनम जिला ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
अच्छा, पुडुचेरी का राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी है तोता, राजकीय वृक्ष है नीम का, राजकीय पुष्प है जासमीन और राजकीय फल है आम। अच्छा, आंध्र प्रदेश का राजकीय खेल है कबड्डी। इसमें 7 खिलाड़ी खेलते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, मिर्च उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट है किस देश के विक्टोरिया शहर ने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से अपना नाम वापस ले लिया। तो ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया शहर। इसने 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी से अपना नाम वापस ले लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही, ऑस्ट्रेलिया। अब मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया नहीं करेगा राष्ट्रमंडल खेल 2026 की, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापान, दक्षिण कोरिया और किस देश ने द्विपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है? तो जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने द्विपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अमेरिका। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? उप प्रेसिडेंट कौन है? तो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अच्छा, अमेरिका ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना ये अमेरिका के पास है। ग्लोबल फॉर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना अमेरिका के पास है। भारत और अमेरिका ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्पोर्ट चलाया है। अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा। अमेरिका ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट किया है। इतना आप अमेरिका के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? तो अडानी समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना ये झारखंड में शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोटा पावर प्लांट को अडानी ग्रुप ने शुरू किया है। इससे बनी बिजली को बांग्लादेश में भेजा जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब बात झारखंड की है, तो झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के राज्यपाल कौन है? झारखंड के राज्यपाल हैं CB राधाकृष्णन। कौन है? CB राधाकृष्णन। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। ये बिहार से अलग करके बना था झारखंड। झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, राजकीय पक्षी है कोयल, राजकीय वृक्ष है साल, राजकीय पुष्प है पलाश और झारखंड की आधिकारिक भाषा है हिंदी। झारखंड में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, देवघर एयरपोर्ट है, सिद्धू कान्हू एयरपोर्ट है, मैयन एयरपोर्ट है। तो झारखंड में सुरहकुल उत्सव मनाया जाता है, सोहराई उत्सव मनाया जाता है और कर्मा उत्सव झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तंपोचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है, जोना जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है और हिरणी जलप्रपात है। झारखंड में मैथन बांध है, पंचेत बांध है और चांडिल बांध है। झारखंड में हजारीबाग झील है, डिमना झील है और खंडोली झील है। झारखंड खनिज उत्पादन में टॉप पर है। देश में कुल खनिज उत्पादन का 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड से निकाला जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में आप इतना याद रखिए। अब आपके लिए कल का रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के आजीविका मिशन ने स्कोच पुरस्कार 2023 जीता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य ने स्कोच पुरस्कार 2023 जीता है। तीसरा क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य को प्रधानमंत्री जन आरोग्य ग्रामीण के तहत 1.40 लाख अतिरिक्त घर वितरित किए हैं, आवंटित किए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ग्रामीण के तहत 1.44 लाख अतिरिक्त घर वितरित किए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में ओमान चांडी का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री थी? तो यह केरल राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थी और ये 2 बार इन्होंने राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है केरल में। नेक्स्ट था हाल ही में भारत और किस देश में 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस ने। भारत और फ्रांस ने 3 स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक सरकार ने 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। और 2047 तक भारत ने लक्ष्य रखा है कि सिकल सेल एनीमिया मुक्त होने का। कब तक? 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में जारी क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा था। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में नीति आयोग ने घोषणा की है कि 2015-16 और 19-20 के बीच 5 वर्षों में कितने करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो इसमें 10 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं नीति आयोग की घोषणा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाल ही में किस देश में बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने देश में बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अजीत सिंह ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियन में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन पेरिस में हुआ था। ये हमारा कल का रिवीजन सेक्शन था। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका सी ऑप्शन सही था 17 जुलाई। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।